पाकिस्तान के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के आरोप में मॉस्को में भारतीय दूतावास के कर्मचारी सतेंद्र सिवाल को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने सिवाल को गिरफ्तार किया। सतेंद्र सिवाल पर आरोप है कि हनी ट्रैप में फंसकर उसने कई भारतीय सैनिकों से जुड़ी और अन्य कई अहम जानकारियां कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को लीक कर दी। आरोपी भारतीय दूतावास में सिक्योरिटी असिस्टेंट का काम करता था और स्क्वाड ने उसे मेरठ में गिरफ्तार किया। मेरठ में एटीएस फील्ड यूनिट ने जब उससे पूछताछ की तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और सख्ती के बाद उसने आईएसआई के लिए जासूसी करने की बात कबूल कर ली। विदेश मंत्रालय इस मामले की जांच के लिए एजेंसियों के साथ काम कर रहा था। यूपी के एंटी टेररिज्म स्क्वाड को इनपुट मिला था कि आईएसआई हैंडलर भारतीय सेना के बारे में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी इनपुट के आधार पर सतेंद्र को गिरफ्तार किया गया। उसने रक्षा और विदेश मंत्रालयों और साथ ही सैन्य प्रतिष्ठानों की रणनीतिक गतिविधियों से संबंधित संवेदनशील जानकारी आईएसआई को दी है। पुलिस का मानना है कि गोपनीय सूचनाएं आईएसआई को लीक करने से भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के साथ साथ विदेश में काम कर रहे सैन्य अफसरों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सतेंद्र सिवाल हापुड़ के शहमुद्दीन गांव का रहने वाला है। एक महिला से दोस्ती के लालच में फंसकर उसने आईएसआई को कई अहम जानकारियां दे दी। सतेंद्र ने कथित तौर पर गोपनीय दस्तावेज हासिल करने के लिए दूतावास में अपने पद का दुरुपयोग किया है। सिवाल 2021 से मॉस्को के भारतीय दूतावास में भारत आधारित सुरक्षा सहायक के रूप में कमाने गया था। वो कभी कभी हापुड़ आ रहा था। सतेंद्र को मॉस्को अपने देश की सेवा के लिए भेजा गया था, लेकिन हुस्न के जाल में फंसकर पाकिस्तान का एजेंट बन बैठा। सिवाल फेसबुक के जरिए खूबसूरत महिला के संपर्क में आया। दोनों के बीच फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर बाद में वीडियो कॉल पर बात करने लगी। सतेंद्र को पता नहीं था कि वो जिस खूबसूरत महिला को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगा था, वो असल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक ट्रेंड एजेंट थी, जिसने पूजा नाम से फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाई थी और सतेंद्र को अपने हुस्न के जाल में फंसाया था। फर्जी प्रोफाइल वाली पूजा ने सतेंद्र को खुद को रिसर्चर बताया और अपनी मीठी मीठी बातों में सतेंद्र को फंसा लिया। आईएसआई की पूरी प्लानिंग के तहत वो सतेंद्र को अपने झांसे में लेती रही और जल्द ही उसका भरोसा जीत लिया। सतेंद्र को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि रिसर्चर के नाम पर सतेंद्र से भारत और सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां कब निकलवाती रही। वो भी जो जानकारियां मांगती रही, सतेंद्र उससे साझा करता रहा। टॉप सीक्रेट जानकारी देने के लिए उसे पैसों का लालच भी मिला। बस यहीं से उसने ऐसी जानकारियां भी देनी शुरू कर दी जिससे भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को खतरा था। व्हाट्सएप के जरिए उसने ऐसे सैन्य अधिकारियों की लिस्ट भी भेज दी थी जो किसी भी मिशन के तहत विदेशों में काम कर रहे थे। पूजा के जरिए सारी जानकारी आईएसआई के हुक्मरानों तक पहुंचा रहा था। सतेंद्र की गतिविधियों पर खुफिया एजेंसियों को लंबे समय से शक था। इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद यूपी एटीएस ने इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल सर्विलांस के बाद पाया कि आरोपी सतेंद्र न सिर्फ आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में था, बल्कि कई जानकारियां शेयर कर चुका है। पुख्ता सबूत के आधार पर आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे लखनऊ लाया गया, जहां एटीएस हेडक्वार्टर में उससे कड़ी पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ में केंद्रीय जांच एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना जैसे ही उसके पैतृक गांव श्यामपुर में रहने वाले परिवार के सदस्यों को मिली, वो घर का ताला लगाकर कहीं और चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जानकारी मिलने पर थाना देहात पुलिस भी मौके पर पहुंची और काफी छानबीन की, लेकिन कोई ठोस जानकारी हासिल नहीं हो पाई। सतेंद्र की गिरफ्तारी के बाद अंदेशा जताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसी उसके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ कर सकती है। पुलिस के मुताबिक सतेंद्र के परिवार में माता पिता और छोटा भाई है। 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। गांव वाले बताते हैं कि सतेंद्र पढ़ाई में काफी होनहार था। गांव के विद्यालय से उसने कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद धौनाला के नवोदय विद्यालय से 12वीं तक पढ़ाई की। यहाँ से वो मेरठ के कॉलेज में पढ़ने गया और एमएससी की पढ़ाई की, जिसके बाद वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा। 2019 में सतेंद्र की नौकरी लगी थी, जिसके बाद परिवार वाले काफी खुश थे। लेकिन सतेंद्र की गिरफ्तारी के बाद जिले के दामन पर एक शर्मनाक धब्बा लग गया, जिसके बाद गाँव वाले अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। 2019 में सतेंद्र की नौकरी लगी थी, जिसके बाद परिवार वाले बेहद खुश थे। लेकिन सतेंद्र की गिरफ्तारी के बाद जिले के दामन पर एक और शर्मनाक धब्बा लगा है, जिससे गांव वाले भी शर्मसार महसूस कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।